Hello students, now we are going to do quick revision of microeconomics topic revenue. रेवेन्यू क्या है? एक जब प्रोड्यूसर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, तो जब फिर उसको सेल किया जाता है मार्केट में, तो उस सेल के बाद जो उसको मनी रिसीव्ड्स होती है, तो दैट इज रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड्स आफ्टर द सेल ऑफ ए प्रोडक्शन. और ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू के अंदर उस गुड को बनाने के लिए जो उसका खर्चा था, यानी कि जो कॉस्ट थी और जो उसने प्रॉफिट लगाना था अपना, दैट इज इंक्लूडेड. रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है. यानी कि जब आपको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे, तब उसका प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट. क्लियर? और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 3 टाइप्स: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू यानी कि मतलब जो उसको रिसीप्ट्स प्राप्त होती हैं आफ्टर द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, यानी कि टोटल रिसीप्ट्स आफ्टर द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी. यानी कि मान लीजिए उसने 10 शर्ट की प्रोडक्शन की है, शर्ट सोल्ड की, यानी कि 10 शर्ट्स. ठीक है, और पर जो शर्ट थी उसका था 500 प्राइस था. ठीक है, यानी कि उसको टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ? टोटल रेवेन्यू यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी को जो आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आता है टोटल रेवेन्यू. यानी कि ये आपके पास टोटल रेवेन्यू 5000 था, यानी कि 10 शर्ट 500 प्राइस था पर शर्ट का, तो दैट इज टोटल रेवेन्यू. ठीक है, यानी कि अब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू यानी कि रिसीव्स ऑफ द पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. जब उसने पर यूनिट को सोल्ड किया, वो कैसे निकालोगे? जब आप उसके पास टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल रेवेन्यू को आउटपुट जो आपने सेल की है, यानी कि 5000 उसका टोटल रेवेन्यू था और 10 आउट ये थी आपके पास, यानी कि आ गया एवरेज रेवेन्यू 500, यानी जो उसका प्राइस था. क्लियर? एवरेज रेवेन्यू. अब हमारे मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि जो एडिशनल रेवेन्यू उसको रिसीव हुआ, एडिशनल रेवेन्यू आफ्टर द सेल ऑफ एडिशनल 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. क्लियर? और ये मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? मार्जिनल रेवेन्यू या तो आप चेंज इन टोटल रेवेन्यू या चेंज इन आउटपुट जो सोल्ड की गई है, या ये आएगा ऐसे भी आ सकता है मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि ऑफ एन यूनिट, यानी कि अगर आपने एन यूनिट निकालना है तो टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1. ये फॉर्मूले जब आपको क्लियर ही है, पीछे हमने कॉस्ट में भी की, प्रोडक्शन में भी सेम पैटर्न चलता रहेगा. वहां पे कॉस्ट है, वहां पे वो प्रोडक्शन है, यहाँ पे रेवेन्यू है. ठीक है, क्लियर है? और यानी कि कुछ आपने और बातों का भी ध्यान रखना है. जो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. ये क्वेश्चन के पूछा जाता है, अलग सा होता है क्वेश्चन के बच्चों को नहीं याद होता. एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. कैसे? अब हमें पता है जो एवरेज रेवेन्यू कैसे है, टी आर. एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टी आर अपॉन क्या हो. ठीक है, और टी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, जब आप क्वांटिटी और ये कट हो गए, तो यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. हमने प्रूव कर दिया, पेपर में पूछा जाता है एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. और एक और खास बात कि जो ये एवरेज रेवेन्यू है, ये क्या बताती है कि किस प्राइस पे कितनी सेल हुई गुड की. तो डिमांड का भी हमें प्राइस और क्वांटिटी का मतलब वही बताती है बिहेवियर ही. ठीक है, यानी कि फार्म्स की जो हमारी एआर कर्व आ रही है, फार्म्स की डिमांड कर्व इज मतलब आल्सो नोन एज फार्म्स डिमांड कर्व, सेम है. ठीक है, क्लियर? एआर ऑलवेज इक्वल टू प्राइस और एआर कर्व एंड डिमांड कर्व ऑफ द फर्म आर सेम. क्लियर? जैसे कि अब आपके पास छोटी छोटी टर्म में कुछ भी पूछा जाएगा, व्हाट इज टी आर, एआर, एम आर, एआर प्राइस इज इक्वल टू है. अब जैसे कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में देखिए जैसे यूनिट्स हैं, आपको यूनिट्स 1 2 3 4 यूनिट अपने सोल्ड किए, प्राइस था 10 9 8 7. और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलना है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, 10 18 24 28. ठीक है, प्राइस है इन रुपीज. ठीक है, अब आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलती है? एवरेज रेवेन्यू उसको डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू है. ठीक है, हमने ये प्रूव किया है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस ऑलवेज इक्वल है, इसलिए ये सेम आ रहा है. क्लियर? मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि पिछला आपके पास पहले 10 है, -0, फिर 18 -10 8 24 और ये गया. ठीक है ना, 24 और 6 और ये 4, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया. क्लियर? ऐसे आप न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जा सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लोगे. अब आपके पास इसमें 2 बिहेवियर आते हैं.
व्हेन यानी कि अपने बताना है कि व्हेन एक तो प्राइस कांस्टेंट है, टी आर ए आर अपने रिलेशन बताने हैं, टी आर ए आर और एम आर में रिलेशन बताना है। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट है, एंड जब प्राइस फॉल कर रहा है विद द राइज इन आउटपुट। ये आपने दो सिचुएशन को बताना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपके। अब क्या है, देखो जब प्राइस कांस्टेंट है यानी कि जब आप यूनिट है आपके पास, यूनिट जो आप सॉल्व कर रहे हो 1 2 3 4 है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस यानी कि वो कह रहा है कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 5 10 15 और 20, क्लियर। और एम आर कैसे निकलना है, एम आर वही पहले 5 5 5 5, यानी कि जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट आ रहा है तो आपने ये बात बिहेवियर में दिखानी है। ये अब हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू ए आर, यानी कि ये प्राइस भी है और ए आर भी है। जब प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर एंड एम आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है। और जो टी आर है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है 5 5 5 5, ठीक है। यानी कि उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास क्लियर कट एक डायग्राम आएगी, जैसे कि ये आउटपुट है, यानी कि आउटपुट सोल्ड हो रही है जो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए आर एंड एम आर, ए आर एंड एम आर, और यानी कि ए आर एंड एम आर सेम है, ए आर एम आर सेम, यानी कि पैरेलल टू ओ एक्स एक्स, ठीक है। ए आर इज इक्वल टू एम आर, चाहे 1 की सोल्ड करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, उसका सेम है, ठीक है। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में जो टी आर है वो टी आर आपका, यानी कि टी आर जो आपके पास आ रहा है वो आपका एक, जो टी आर है 0 से स्टार्ट होगा, 0 सेल हो रही है तो 0 रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि ये एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई ये अपवर्ड स्लोपिंग है लाइक दिस इज द शेप ऑफ टी आर। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेशन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है, टी आर अपवर्ड और विद कांस्टेंट रेट से है, और ए आर एम आर पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, क्लियर। अब हमारे पास दूसरा केस आ रहा है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यानी कि प्राइस फॉल हो रहा है, क्लियर। यानी कि इसके पास प्राइस आपने वही 5 4 3 2, हम डाउन काउंट दिखा रहे हैं नेचुरली, ठीक है। ये आपके पास टी आर और एम आर आ रहे हैं। जब प्राइस आपके पास फॉल हो रहा है तो तब क्या है, आपके पास टी आर इंक्रीज हो रहा है, फिर कम हो रहा है, क्लियर, ठीक है। यानी कि टी आर 0 से लेनी है आपने, ठीक है, क्लियर। पहले टी आर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टी आर इंक्रीज, फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट आ गया, ये बाद में डाउन जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट पे आपने रिलेशन दिखाना है एम आर और ए आर का, जो जहां पे जब आपके पास ये मैक्सिमम है टी आर, जिस पॉइंट पे टी आर मैक्सिमम है आपने वहां से परपेंडिकुलर उड़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे तो वहां से आपने मतलब वहां पे एम आर शो कर देना है, इस पॉइंट से निकलना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि आपने एक रिलेशन शो करना है कि जहां पर टी आर मैक्सिमम है वहां पर आपका एम आर 0 है, ठीक है। यानी कि एम आर पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, और जो ए आर है वो पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। एम आर पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव है, यानी कि रिलेशन क्या हुआ, जब टी आर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके, टी आर इंक्रीज हो रहा है तो एम आर इज पॉजिटिव, जब टी आर मैक्सिमम है एम आर इज 0, जब टी आर कम हो रहा है टोटल रेवेन्यू तो एम आर इज नेगेटिव, ठीक है, ए आर पॉजिटिव है। ये आपके पास है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। और भी आपके पास इसमें कुछ बातें हैं जो हम ये शेप्स कर रहे हैं ना, एम आर और ए आर, जनरली ये तो हमें जब दिया हुआ है, जब प्राइस आपके पास कांस्टेंट है या प्राइस फॉल हो रहा है, जनरली इसकी शेप जो होती है इस टाइप की होती है, जैसे ये ए आर है और एम आर, यानी कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या आता है, जब ए आर राइज कर रहा है, जब ए आर राइज कर रहा है बट एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, क्लियर। और जो एम आर है वो ए आर को, जब ए आर कॉन्स्टेंट है और मैक्सिमम तब उसको कट कर दिया है, एट दिस पॉइंट एम आर इज इक्वल टू ए आर। और जब ए आर फॉल कर रही है बट एम आर वो तेजी से फॉल कर रही है, एम आर इज लेस देन ए आर, यही आपको रिलेशन वहां पे मिलेगा, क्लियर। और एक दो बातें और आ रही है आपके पास, ये आपके पास हो गया, ये जो शेप्स आप देख रहे हो एम आर और ए आर, ये आपने एक बात याद रखनी है, ये जो शेप्स आपके पास आ रही है मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, एम आर है, ठीक है, और ए आर, ये
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोपोली, मोनोपोली में जो इसकी शेप है वो स्टीपर होती है, ठीक है। यहाँ पे एकदम से थोड़ी सी अच्छी सी नहीं बनी, बिल्कुल जैसे ना इसकी जो शेप है मोनोपोली में, ये ऑलवेज इसकी शेप होती है स्टीपर, MR और AR, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक में इसकी जो शेप होती है दैट इज फ्लैटर, MR AR, यानी कि मोनोपोली में जब प्राइस में चेंज आने पे इसकी शेप्स में उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा प्राइस में चेंज आने पे, बिकॉज मोनोपोली है उनके पास, कंज्यूमर के पास उनके ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। प्राइस चेंज आने पे आपकी जो सोल्ड हो रहा है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मोनोपोलिस्टिक में प्राइस में चेंज आने पे काफी ज्यादा इस पे चेंज आ जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस में थोड़ा चेंज आने पे डिमांड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर के पास और ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और मोनोपोली में स्टीप पर जाएगी, यानी कि प्राइस में चेंज आने पे उस पर ज्यादा चेंज नहीं आता डिमांड पे। क्लियर, ये उसकी शेप्स हैं। और कुछ आपको थोड़ा से डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट और व्हाट इज शट डाउन, ठीक है। मैंने लेक्चर में डिटेल आपको जो क्लासेस के स्टेप वाइज लेक्चर चल रहे हैं उसमें सारे डिटेल समरी है वहां पे। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? ब्रेक इवन जब होता है जब एक फर्म की टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। टोटल रेवेन्यू 0 से स्टार्ट है, ठीक है। और टीसी हमेशा आपको पता है वाई एक्सिस से स्टार्ट होनी है, बिकॉज चाहे 0 प्रोडक्शन हो रही है तो उसको वो कॉस्ट फिक्स फैक्टर की कॉस्ट तो अकल होएगी, ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे टीआर और टीसी बराबर है। यहाँ पे उसका देखो, यहाँ पे ये कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, यानी कि एबनॉर्मल लॉसेस है, यहाँ पे ये लॉसेस है और यहाँ पे ये इधर प्रॉफिट जा रहा है एबनॉर्मल। और यहाँ पे इस पॉइंट पे टीआर टीसी बराबर है, ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ पे जो फॉर्म है उसको एक नॉर्मल प्रॉफिट अक्कर हो रही है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि मींस नॉर्मल प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर। और यही हम इसको टीआर टीसी से ना देख के हम एसी और एमसी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एमआर से भी दिखा सकते हैं। हमें पता है टीआर को जब डिवाइड करते हो क्या उसे आपके पास एआर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब टीसी को उसमें उससे डिवाइड करते हो तो आपके पास ये आ रहा है, आपके पास आ रहा है एआर, ठीक है, और एआर और एसी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एसी, ओके। एवरेज कॉस्ट निकल रही है, ऐसे ही निकलती है ना, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे एआर एमआर बराबर है और एवरेज कॉस्ट हमें पता है यू शेप है, इस पॉइंट पे बराबर है और ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर। और इसके बाद एक शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट वो होता है, शट डाउन पॉइंट्स यानी कि जो फर्म को सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है, सिर्फ उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, यानी कि टोटल कॉस्ट नहीं मिल रही। टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट का उसको लॉस टॉलरेट करना पड़ रहा है और वेरिएबल कॉस्ट उसको मिल रही है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि AR MR पैरेलल टू OX, ये आपके पास ABC आ गई और AC उसके ऊपर है, बिकॉज दोनों को जोड़ के बनती है, ठीक है। यानी कि फर्म अगर प्रोडक्शन कर रही है तो यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे उसको, ये उसका शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट पे उसको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मतलब अवेल हो रही है, फिक्स कॉस्ट का उसको लॉस सहना पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद फर्म और मतलब प्राइस और डाउन जाता है, इस पॉइंट के बाद अगर AR और फॉल होता है तो ठीक है, तो तब अपनी फर्म अपनी जो प्रोडक्शन को बंद कर देगी, ठीक है, आफ्टर शट डाउन पॉइंट। यानी कि शट डाउन पॉइंट पे उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर मतलब प्राइस डाउन जाता है तो फर्म अपना काम बंद कर देगी। क्लियर। ये आपके पास थी क्विक रिवीजन ऑफ रेवेन्यू।